तेलहर विधानसभा से 3 बार के विधायक रोशनलाल वर्मा जनसंपर्क के लिए एक बार फिर से निकले। हमारे साथ मौजूद हैं रोशनलाल वर्मा। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वो इस बार तेलहर विधानसभा से चुनाव मैदान में है। उनसे बात करेंगे। विधायक जी, जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री, उनका कल एक बयान आया है कि अगर हमारे शाहजहांपुर से प्रत्याशी हारते हैं तो हम मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या इसको डर माना जा सकता है? क्या ऐसा है? वो तो मुँह दिखाने लायक वैसे ही नहीं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का शोषण किया हो, व्यापारियों को शोषण किया हो, मजदूर का शोषण किया हो, रेवड़ी पटरी वाले का शोषण किया हो, जिसने इतना बड़ा पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके नेताओं ने इतना बड़ा सर्व समाज के कमज़ोर लोगों का शोषण किया हो, वो तो वैसे भी मुँह दिखाने लायक नहीं है। ये सच है, उन्होंने ठीक कहा है। वो तो उन्हें 5 साल तक तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें भी, वो हार गए अलग बात, बड़े पैमाने पर समर्थन किया था, 5 साल तक मुंह नहीं दिखाया। अब वो सही कह रहे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ना वो मुंह दिखाएंगे आगे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, किसान हैं, खासकर सिख समुदाय की बात की जाए तो कितना बड़ा जन समर्थन आपको मिल रहा है? आपको जानकारी होगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इतना काला कानून ये लाए थे, काला कानून लाए थे। हमारे किसानों ने, मैं तो धन्य मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सिख समाज के और जाट लोगों को कि उन्होंने बॉर्डर पर वहाँ पर लोहा लिया और लोहा लेके 1 सवा और 1.5 साल तक किसानों पर ठंडा पानी छोड़ा गया। बड़े पैमाने पर पुलिस ने उत्पीड़न किया और लिखा पढ़ी में 700 किसान शहीद हुए। शहीद तो और ज़्यादा हुए, केवल 700 दिखाए हैं उन्होंने। इतने पर बड़े पैमाने पर जिस सरकार ने किसानों का उत्पीड़न किया हो, व्यापारी का उत्पीड़न किया हो, वो तो वैसे भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। उनका जुमलेबाजी है, झूठ बोलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके पास डिग्री झूठ बोलने की है और किसी के पास ना कोई वो डिग्री लेना चाहते हैं और ना ही उनके स्कूल चल रहे हैं कहीं अलग कि झूठ बोलो, जनता गुमराह करो और राज करो। बात आपने जाटों की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जिसको जाटलैंड कहा जाता है, कल वहाँ पर जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का बड़ा हुजूम देखने को मिला। क्या मानते इसको? ऐसा है, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी हो और चाहे ये मध्यांचल हो, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। सर्व समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, सर्व समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। 10 मार्च को पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बनेंगे। अंतिम सवाल मेरा है, शाहजहांपुर की बात की जाए, 6 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 2 कैबिनेट मंत्री ऑलरेडी शाहजहांपुर में हैं। पूरा कहा जाए कि सब लोग लगे हुए, क्या माना है इसको? ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं। 73 साल की आज़ादी में मेरी भी उम्र लगभग 60 साल की हो गई। जब मैं 20 साल था, जब से मैं राजनीति में घुस गया था, मैंने 40 साल मैंने अपनी उम्र में विधानसभा के चुनाव में किसी मुख्यमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, दिनेश शर्मा, गली गली इनकी इतनी हालत पतली हो गई कि इनको गली गली स्वयं वोट मांगना पड़ रहा है। इन्हें स्वयं वोट मांगना पड़ा। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि इनकी पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, इसलिए गली गली मारे मारे घूम रहे हैं। जनता जवाब दे रही। इनको आने वाले चुनाव में आप देखना, 22 में तो 22 कील आगे है ही, जीतेगी ही। और जब 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता वहाँ से भी हटाने का काम करेगी। हमारे साथ थे तेलहर विधानसभा से 3 बार के विधायक और मौजूदा हाल में कहा जाए तो समाजवादी के प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा। उनका कहना है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है, पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की हालत पतली है और भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस समय यूपी में डेरा डाले हुए हैं। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।